चैप्टर 8 इवोल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब जो रोबोट कंप्यूटर ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है। ये देखिए आप क्या क्या काम हम कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द एक्स फैक्टर दैट डिफरेंशिएट अस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्रिएचर एंड थिंग इन द वर्ल्ड। आर्टिफिशियल एक एक्स फैक्टर है, मतलब एक्स फैक्टर माना है कि हमने कि वो ऐसा फैक्टर है जो हमें सभी को, जितने भी क्रिएचर्स हैं, जितने भी ह्यूमन हैं, सबको एक दूसरे से अलग करते हैं, क्योंकि वो सब में डिफर डिफर होती है इंटेलिजेंस। नाउ इमेजिन इफ समवन वी कुड इम्पार्ट दिस इंटेलिजेंस टू मशीन दैट वी यूज टू डू मैनुअल। अब हम इसी इंटेलिजेंस को किसी मशीन पे लागू कर दें और वो हमारे सारे काम करे। द टीवी वुड ऑटोमेटिकली शो दैट वी वांट टू वॉच। The lights and the plants like air conditioner, refrigerator would automatically run off when we are not at home. Cars would drive themselves automatically. Cars automatically drive करने वाली आ रही है, सब ड्राइव खुद चलने वाली। All these are possible by artificial intelligence. AL artificial intelligence is the ability of machine to think and learn. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक वो एबिलिटी है, वो योग्यता है किसी भी मशीन की कि वो सोच भी सकती है और कर भी सकती है। The idea behind developing artificial intelligence machines to make the lives of people easier. इसका जो पीछे उद्देश्य है वो यही है कि लोगों के जीवन को और आसान बनाना। For example, mobile phone use AI to help answer any question you might have to tell you what is in your diary. Since many years, scientists have been trying to make machines artificial intelligence that is close to human intelligence. Let's have a look on history of artificial intelligence. इसकी शुरुआत कैसे हुई? History of artificial intelligence 1950, an English mathematician Alan Turing submitted a paper about the possibility of creating machine that would think. He developed a test for artificial intelligence in 1950, which is still used. 1950 में इंग्लिश मैथमेटिशियन एलन टर्निंग ने एक पेपर सबमिट किया था, जो कि ऐसी पॉसिबिलिटी को, ऐसी संभावनाओं को ट्राई कर रहे थे जो इसको क्रिएट कर सकते हैं। एक ऐसी मशीन बनाना चाह रहे थे जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आज तक वो यूज की जा रही है। In 1956, अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉन मैकार्थी coined द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और 1956 में एक दूसरे साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको नाम दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ही इज नोन द फादर ऑफ एआई। ही क्रिएटेड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज LISP in 1958, which is still used as preferred language in the field of AI. उसके बाद आए 1966 में जर्मन अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट जोसेफ विजम created the first chatbot एलिजा इन MIT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैबोरेटरी। फिर 1956 में एक चैट बॉक्स क्रिएट किया जोसेफ वेजबम ने, और उसके बाद तो रिसर्च होती रही। फिर 1967 में जापानीज साइंटिस्ट इचिरो काटो वेबोट वेबोट WABOT walked with his lower limbs and was able to grip and transport object with his hand. दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बिल्डिंग ए ह्यूमनोड रोबोट, जो कि पहला स्टेप था रोबोट बनाने का। इन 1980 वेबोट 2 वाज क्रिएटेड बाय वेस्टर यूनिवर्सिटी, दैट वाज द सक्सेसर ऑफ वेबोट 1 वेबोट 2। जो इन्होंने जो बनाया था इन साइंटिस्ट ने, उसके बाद वेबोट 2 बनाया गया वेस्टर यूनिवर्सिटी में, जो कि इसका सक्सेसर था, मतलब 1 और 2 वाज केपेबल टू प्ले ट्यून्स ऑफ एवरेज डिफिकल्टी ऑन एन इलेक्ट्रिक ऑर्गन। In 1990, Kismet, a robot head made by Professor Cynthia Brezel at Massachusetts Institute of Technology. Kismet would recognize and simulate human actions, emotions. The name Kismet comes in Turkish word meaning faith, जिसका मीनिंग होता है faith, और टर्किश वर्ड है। In 1997, Deep Blue, created by IBM, defeated the chess grandmaster Gray Kasparov। मतलब जो उन्होंने डीप ब्लू रोबोट तैयार किया, उसने उसको डिफीट कर दिया चेस मास्टर को। इट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर टू विन ए गेम एंड द फर्स्ट टू विन ए मैच अगेंस्ट बिगिनिंग वर्ल्ड चैंपियन अंडर रेगुलर टाइम कंट्रोल। ये ऐसा पहला कंप्यूटर के द्वारा गेम बनाया गया
जिसने कि गेम खेला भी और साथ के साथ डिफीट भी कर दिया जो एक इस चीज के मास्टर थे। In 2000, an artificial humanoid robot ASIMO advanced step in innovative mobility created by Honda. It can walk, recognize face, and use its arm like human being. In 2002, iRobot released Roomba, an autonomous robot vacuum cleaner. Vacuum cleaner इसका बनाया गया। उसके बाद मतलब इसी थ्योरी पर, इसी टेक्निक पर ये इट क्लीन्स एंड इट कैपेबल टू अवॉइड क्रैशिंग इनटू ऑब्स्टेकल। ये क्लीन करता था और रास्ते में कोई जैसे कोई चीज अड़ गई, फर्नीचर आ गया, तो उससे एस्केप करने में भी था। ये नहीं कि वहीं रुक जाएगा, ये साइड लेके आगे जा सकता है और पलंग वगैरह के नीचे भी जा सकता है ये। In 2004, two rovers split an opportunity launched by NASA on opposite side of the planet Mars to explore it. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन प्रेजेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस प्रकार काम कर रही है। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में आज हम यूज कर रहे हैं। और नवंबर 4 2010 माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च काइनेट एंड Xbox 360, द फर्स्ट गेमिंग डिवाइस दैट ट्रैक्ड ह्यूमन मूविंग यूजिंग ए 3D कैमरा and infrared detection. On April 2016, Microsoft announced the end of the production of new box 360 हार्डवेयर। इसका प्रोडक्शन रोका और उसकी वजह फिर 2011 में एप्पल रिलीज द वॉइस असिस्टेंट सीरी, और एक वो भी तो है अभी आएगा आगे, एलेक्सा, दैट यूजेस ए नेचुरल लैंग्वेज यूजर इंटरफेस टू हर। वो नेचुरल लैंग्वेज वही यूज करती है जो कि यूजर ने उसके इंटरफेस में डाला है, जो मतलब उनकी जो भी लैंग्वेज यूज चाह रहे हैं वो ऑब्जर्व आंसर ऑब्जर्व करती है और रिकमेंडेशंस यूजर को देती है, उनके क्वेश्चन का आंसर उसी लैंग्वेज में देती है जिसका जो कि उसमें सेट किया जाए। इन 2000 माइक्रोसॉफ्ट रिलीज्ड Cortana, a virtual assistant similar to Siri. On November 6, 2014, Amazon released Alexa, a home assistant that is a smart speaker functioning as a personal assistant. Personal assistant की तरह काम करता है ये, और it is capable of voice interaction, music playback, making to-do list, setting alarms, playback audiobooks, and providing weather, traffic, sports, and other real-time information such as news. In 2040, Google developed a driverless car, Waymo. Yeah. The self-driving car uses a combination of sensor, cameras, radar, and AI to travel between destinations without human help. On February 14, 2020, David Hanson developed a humanoid robot named Sophia. This one. Sophia is a realistic humanoid robot capable of displaying human-like expression and interacting with people. ये लोगों से बात करने में भी सक्षम है ये humanoid robot. On November 2016, Google reached Google Home. Uses a artificial assistant to act as personal assistant. Personal assistant की तरह यूज काम करता है ये. This is Google Home, helping the user remember tasks, create appointments, and search information by word. आवाज के द्वारा इंफॉर्मेशन सर्च करके जो यूजर को उनके कार्य की याद दिलाता है, टू डू लिस्ट बना देता है, अपॉइंटमेंट्स वगैरह का रिमेम्बर कराता है, पर उसमें सब सेट करने होते हैं इसमें। On December 11, 2017, Google released Google Home Max. Home Max lets you stream tunes over Wi-Fi from compatible apps on your phone or laptop, and play songs over Bluetooth from your mobile device. AI technology is still evolving, each passing day by day, and you might see more inventions and technology progress. समय के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रेस कर रही है और हम दिन प्रतिदिन और नई चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और चीजें देख पाएंगे, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव एक मेथड है। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।